जब इसको ये पता लगेगा कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। अगर मकसद पूरा हो गया तब तो ये पूरा शांत हो जाएगा, और अगर इसका मकसद पूरा ना हुआ तो भले दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति क्यों ना बन जाए, अंत समय में ऐसी खलबली मचेगी इसके अंदर कि ना जीते में ना मरते में हालत खराब हो जाएगी। याद रखो, हर इंसान, बड़े से बड़ा धार्मिक, बड़े से बड़ा नमाजी, बड़े से बड़ा प्रीस्ट क्यों डर रहा है मरने से, क्यों रो रहा है मरते हुए? क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्य पूर्ण ही नहीं किया। इन लोगों ने सारी उम्र मंदिर चले गए, ये सारी उम्र नमाजें पढ़ ली, इन्होंने सारी उम्र पैर गाली, सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया, लेकिन जिसको पढ़ना था उसको पढ़ा नहीं। किसको पढ़ना था? अपनी आत्मा को पढ़ना था। अपनी आत्मा का अध्याय पढ़ा ही नहीं और गीता के 18 अध्याय पढ़ के बैठ गया। गुरु ग्रंथ साहब के 143 1430 पन्ने पढ़ के बैठ गया, बाइबल पढ़ के बैठ गया, कुरान पढ़ के बैठ गया, लेकिन जो आत्मा का अध्याय पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं, जिसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल के आएगा सामने? अध्याय प्लस आत्म, यानी आत्मा का अध्याय, वो तुमने पढ़ा नहीं और तुम पत्थरों के पीछे, मूर्तियों के पीछे पड़े रहे। जो इंसान बना रहा है और तोड़ रहा है, खुद ही बना के खुद ही तोड़ दे, उसको भगवान मान के बैठे रहे। और जो आत्मा, जिसे कोई न तोड़ सकता है, न जोड़ सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, उसका तुम भेद समझ ही नहीं पाए। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब हमने आध्यात्मिक बनना है, यानी अब हमने पढ़ाई तो करनी है, लेकिन वो वाली नहीं, बच्चों वाली पढ़ाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, अब वो नहीं। अब हमने पढ़ना है पीएचडी का ज्ञान, और वो क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अब हमने छोटे मोटे देवी देवताओं का, या हमने कोई मंत्र जंत्र का, या पाठ पूजा का, हवन यज्ञ का, या हमने कोई गंगा जमुना स्नान का, या हमने कोई पर्वतों की परिक्रमा करने का, ये ज्ञान नहीं लेना है। अब ये बहुत ले लिया। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए, इसी ज्ञान में कितने कितने तीर्थ यात्राएं कर डाली। श्रवण कुमार जैसे अपने माँ बाप को भी लेके लाद के चले गए, बहुत कुछ कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया। राक्षसों ने भी जप कर लिया, जप कर करके भगवान भी प्रकट कर लिए, तब भी उनका कल्याण नहीं हुआ। सोचो, जिसको भगवान ही प्रकट हो जाए उसका कल्याण तो हो जाना चाहिए, लेकिन सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट भी कर लिया, फिर भी मारे गए, फिर भी उनकी मनोवृत्ति बदली नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो पाया। भगवान को प्रकट कर लेना, यानी राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं, ये अलग चीज है। और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये अलग चीज है। शंकर जी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं तो रावण का हो गया होता, आज भी जला रहे हैं उसको राक्षस बोल बोल के। जिसने भगवान प्रकट कर दिए, तुमसे तो हुए ना,